साची के ऊपर सारा कचरा गिर गया। उसमें झूठा खाना था, गंदी पेपर पैलेट्स जो अब उसके बालों को गंदा करते हुए कपड़े पर गिर गए। साची की आंखें बंद हो गई और उसे घिन आने लगी। उस गंदी स्मेल ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने वही सबके सामने अपने कपड़ों पर उल्टी कर ली। उसकी दो दोस्त जो सिर्फ नाम की दोस्त थी वो डरकर पीछे हट गई और उसके करीब जाने की बजाय उन्होंने अपनी नाक पर अपना हाथ रख लिया और नजरें उसकी तरफ से फेर ली। वहां मौजूद सभी बच्चे बड़े घर से थे। लड़कियां उसे गंदगी में सना देखकर घिन से मुंह फेरकर दूसरी तरफ देखने लगी और लड़के अभी भी उस पर हंस रहे थे। उन्हें कोई डर नहीं था कि वो हंसेंगे तो साची जायसवाल उनका कुछ बिगाड़ लेगी। तभी हील्स की तेज टक टक की आवाज सबको सुनाई दी, जिससे सभी ध्यान जो साची पर था अब वो दरवाजे पर चला गया। स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की साड़ी पहने एक पतला सेक्सी फिगर कैंटीन में आया। माया मैम, किसी लड़के ने सामने से आ रही लेडी को देखकर चौंकते हुए धीरे से कहा। वहीं माया को देखते ही साची जो शर्मिंदगी से अपना सर झुकाए बैठी थी, उसमें अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी अपने सामने खड़ी लड़की से लड़ने की। लेकिन अपनी बहन को आते देखकर उसका दिल जोर जोर से रो पड़ा और वो अपने हाथों से अपने बालों और कपड़ों से गंदगी हटाते हुए रोने लगी। माया ने जब उसका ऐसा हाल देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो तेज आवाज में बोली, किसने किया मेरी बहन के साथ ऐसा? उसके सवाल पर पूरी कैंटीन शांत हो गई और अब वो डर से आर्या को देखने लगी। माया जैसे ही साची के थोड़े करीब जाने लगी कि उसे बहुत ही गंदी स्मेल आई, जिससे उसे भी वोमिट जैसा फील होने लगा। इसलिए उसने फिर से अपने कदम पीछे ले लिए। यूयू, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कैंपस में किसी स्टूडेंट के साथ इतना हार्टलेस होकर बिहेव कर रहा है? मैंने कहा सामने आओ जिसने ये किया है। माया गुस्से से चिल्लाई। उसे अपनी बहन की कोई चिंता नहीं थी, उसे अपनी इमेज की चिंता थी, साथ ही अपनी फैमिली के नाम थी। वो गुस्से से बौखलाते हुए सबको अपनी तीखी नजरों से देखने लगी। तभी एक पतला फिगर जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव था उसके सामने आ गया। माया ने जब अपने सामने खड़ी लड़की को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये तुमने किया है? वो तुरंत समझ गई क्योंकि यही वो लड़की थी जिसने पहले दी ही उसकी बहन से पंगे लिए थे। उस दिन वो हंस रही थी, लेकिन आज ये दाग सिर्फ उसकी बेवकूफ बहन के ऊपर नहीं बल्कि उसकी जायसवाल फैमिली के ऊपर भी आ चुका था। मैंने पूछा ये तुमने किया है? माया ने सख्ती से पूछा। आर्या के बगल में ही मिहिर खड़ा था और जैसे ही वो बोलने को हुआ कि उसने किया है, तभी एक सर्द इंडिफरेंट आवाज सभी के कानों में पड़ी। जब सामने हूँ तब भी आपको शक हो रहा है मिस? आर्या ने अपना सर एक तरफ झुकाए हुए कहा और पीछे मुड़कर साची जो उसे नफरत और गुस्से से देख रही थी उसे देखकर बोली, ये एक छोटा सा सबक था ये बताने के लिए कि जितनी बार वो मेरे रास्ते में मुझसे पंगे लेने आएगी तब तब मेरी सजा देने की क्रूरनेस बढ़ती जाएगी। इसलिए अपनी बहन को समझा दो, आगे मुझे देखे तो वहां से उल्टे पैर भाग जाए और कोशिश करे कि मेरे सामने भी ना आए। उसकी वार्निंग भरी बात सुनकर माया को भी गुस्सा आ गया और वो अपनी मुट्ठी कसके अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोली, कोई भी बात हो लेकिन तुम्हें मेरी बहन के साथ इतनी बुरी तरह पेश नहीं आना चाहिए था। हाँ हाँ हाँ। उसकी बात सुनकर अचानक से आर्या को हंस आ गई और वो मजाक भरी हंसी हंसते हुए बोली, तो तुम क्या चाहती हो? जब मैं मरने के कगार पर आ जाऊं तब तुम्हारी बहन के साथ बुरी तरह पेश आऊं? व्हाट अ जोक। जब ये अपने से कमजोर लोगों को सजा दे सकती है तो मैं क्यों नहीं इसे सबक सिखा सकती? आर्या के शब्दों ने माया की बोलती बंद कर दी। फिर भी वो दांत पीसकर बोली, लेकिन उसका इंटेंशन तुम्हें मारने का नहीं था। तो मेरा भी इंटेंशन वैसा नहीं था। क्या आपको अपनी बहन जिंदा बैठी नहीं दिख रही है?
आर्या ने भी दो टूक जवाब देकर कहा। उसके जवाब पर मिहिर मुस्कुराने लगा और बाकी स्टूडेंट भी मुंह दबाकर हंसने लगे। उन्हें साची के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि वो हमेशा दूसरे कमजोर स्टूडेंट को परेशान करती थी। आज पहली बार उसने अपनी टक्कर के स्टूडेंट से पंगा लिया था। वही फर्स्ट फ्लोर से भी सभी स्टूडेंट ये तमाशा सीढ़ियों पर खड़े देख रहे थे। उनमें से जिन्हें साची ने परेशान किया था वो उसे इस हाल में देखकर बहुत खुश हो गए और कईयों की आंखों में तो आंसू ही आ गए। उनमें से एक लड़की जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी और उसकी आंखों पर चश्मा लगा था, मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से बोली, आज जाकर हम जैसे सभी लोगों को इंसाफ मिला है। इसने हमें कितनी बार परेशान किया और आज इसे हम लोगों की जगह देखकर आज इस कॉलेज में मुझे पहली बार खुशी मिली है। हमें भी। उसके साथ खड़े सभी स्टूडेंट्स ने भी खुश होकर कहा। वो सभी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट थे जिनमें टैलेंट तो बहुत है लेकिन बैंक बैलेंस और उनके पीछे कोई रिच फैमिली नहीं है, जो इस कॉलेज में पढ़ते हुए हर बार मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते थे। वहीं माया आर्या को घूरते हुए कहती है, तुम जानती हो मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तो क्या करूँ? आर्या ने बिना भाव के पूछा। माया चिढ़ गई उसे इतना कूल बनता देख। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, कॉलेज में दूसरे स्टूडेंट को परेशान करना मना है और जो तुमने किया है उसके बाद तुम्हें इस कॉलेज से रेस्टिकेट किया जा सकता है। अभी भी वक्त है, मेरी बहन से माफी मांग लो। आर्या के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो माया के आसपास चक्कर लगाने लगी। उसके चेहरे पर अभी भी कोई डर और घबराहट ना देखकर सभी स्टूडेंट्स और खुद माया हैरान रह गई। लेकिन मिहिर उसी तरह रिलैक्स होकर अपने हाथ बांधे खड़ा था। आर्या उसके चक्कर लगाते हुए एक समर्क के साथ बोली, अगर ये कॉलेज का रूल है तो मुझसे पहले तो आपकी बहन को निकाला जाएगा डियर टीचर। आर्या ने टीचर शब्द को खींचते हुए कहा और हंसने लगी। अब जाकर सभी स्टूडेंट को भी समझ आ गया कि वो क्यों डरे, जबकि उसने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ये सब किया है और अगर कोई सबसे बड़ा वाला बुली है तो वो खुद साची जायसवाल है। साची जो अपनी बहन को खुद के लिए बोलता देखकर कुछ शांत हो गई थी, पर उस लड़की की अगली बात सुनकर उसके चेहरा डर से सफेद हो गया। अब माया के पास कोई सवाल नहीं था, वो शौक से अपने सामने खड़ी लड़की को देख रही थी और सोचती है, ये कितनी शार्प माइंडेड है, इससे बचकर रहना होगा। उसने मन ही मन कहा, फिर साची को देखकर बोली, कितनी देर तक इस तरह पड़ी रहने वाली हो? उठो और घर जाओ जल्दी। साची होश में आई और जल्दी से उठी। उसे भी बहुत गंदा फील हो रहा था। एक तो उसके ऊपर से खराब सड़े हुए खाने की बदबू आ रही थी जिसकी स्मेल इतनी गंदी थी कि उसने खुद पर ही उल्टी कर ली। ये सब सोचते हुए वो बिना देरी के वहां से बाहर की तरफ भागी। उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी, वो रो रही थी और बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी। साची के कैंटीन से जाने के बाद माया ने एक नजर आर्या को घूर कर देखा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मिहिर ने अपनी बहन का सर सहलाया और बोला, चलो कुछ खा लो। इन लोगों की वजह से तुम्हें कितनी देर भूखा रहना पड़ा। ओके। आर्या ने बस इतना कहा और मिहिर के साथ उसके टेबल के पास चली गई जहां उनके फ्रेंड्स बैठे हुए थे। तभी आर्या को पायल का ख्याल आया और उसने पीछे मुड़कर उसे देखा और अपनी तरफ आने का इशारा किया। पायल जो अभी भी हैरान होकर वही खड़ी थी उसे देख रही थी। इशारा समझकर वो भी उस टेबल के पास आ गई। मिहिर आर्या को अपने दोस्तों से मिलवाते हुए बोला, ये मेरे 3 खास दोस्त हैं, नमन, सागर और रोहित। हेलो सिस्टर। सभी ने एक साथ उसे ग्रीट किया। आर्या ने भी स्माइल के साथ कहा, हेलो। फिर अपने बगल में खड़ी लड़की को देखकर बोली, ये मेरी क्लासमेट है पायल। पायल तो शौक से सभी को देख रही थी क्योंकि ये ग्रुप इस कॉलेज का सबसे फेमस ग्रुप था, क्योंकि इसमें
4 सबसे बड़ी फैमिली के बेटे हैं, जिनके टैलेंट और हैंडसमनेस पर सभी लड़कियां मरती है, और उनका लीडर मिहिर ठाकुर है। पायल। आर्या ने जब उसे खोए हुए देखा तो उसे बुलाया। हाँ, सॉरी मतलब हेलो, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। वहीं उसकी क्यूटनेस को देखकर चारों लड़के हंसने लगे और आर्या भी मुस्कुरा उठी। उसने कहा, तुम टेंशन मत लो, ये मेरे भाई है मिहिर ठाकुर और ये उनके फ्रेंड्स। बिल्कुल हम भी तुम्हारी तरह इंसान है, कोई खून पीने वाले वैम्पायर नहीं, तीनों लड़कों ने हंसते हुए कहा, जिससे पायल भी मुस्कुरा उठी। उसकी स्माइल बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर सागर उसे देखता ही रह गया। सभी ने फिर साथ में लंच किया। उसके बाद वो बाकी के 2 लेक्चर अटेंड करने अपनी अपनी क्लास में चले गए। जाते हुए मिहिर ने आर्या को बताया कि वो अब क्लास अटेंड नहीं करेगा क्योंकि वो कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है, इसलिए वो रमेश अंकल को उसे लेने के लिए बुला ले। आर्या ने भी सरहा में हिलाया और क्लास में चली गई। ऐसे ही 2 लेक्चर भी खत्म हो गए। जैसे ही आर्या पायल के साथ क्लास से निकली, सभी बच्चे उसे देखकर बातें करने लगे, लेकिन उसने सबको इग्नोर कर दिया। बाय आर्या, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। ठीक है बाय। आर्या ने भी स्माइल के साथ कहा। उसने देख लिया था कि गर्ल्स हॉस्टल दूसरी साइड है, वहां से उनके रास्ते अलग हो गए और आर्या कॉलेज कैंपस से बाहर निकल गई। जब वो बाहर आई तो उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा आ गया, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई और वो अपने हाथ बांधते हुए बोली, तुम क्यों आए हो? क्या हम बात कर सकते हैं? सामने खड़े हर्ष ने अपनी चमकती आंखों से आर्या के सुंदर चेहरे को देखते हुए कहा। ये वही चेहरा था जिसे वो देखने के लिए इतने दिनों से तरस रहा था। आर्या ने उसे घूरा, फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है चलो। वो उसके साथ आगे बढ़ गई। तभी हर्ष ने कहा, कार में बैठो, और एक जेंटलमैन की तरह उसने लिए अपनी कार का दरवाजा खोल दिया। ये सब करते हुए हर्ष के होठों पर एक दिलकश मुस्कान थी, जिसे देखकर आर्या भी हल्का सा मुस्कुरा उठी। वो कार में बैठ गई। हर्ष ने कार का दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और आगे अपनी मंजिल की तरफ दौड़ा दी। वहीं कॉलेज के बाहर खड़ी एक वाइट कलर की मर्सिडीज में बैठे शख्स ने भी उन दोनों को देखा, और जब उसने आर्या को हर्ष के साथ एक ही कार में जाता देखा तो गुस्से से बोला, पीछा करो उनका। आर्क जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, उसने बिना देरी के कार स्टार्ट की और उनका पीछा करने लगा। वो शख्स कोई और नहीं आनिक्य था, जो आर्या को लेने आया था। उसने सोच लिया था आज कैसे भी करके वो अपनी स्वीटहार्ट को मना लेगा, लेकिन यहाँ जो हुआ उसे देखकर उसका खून खौलने लगा। आनिक्य का ऑरा खतरनाक हो गया था। उसकी आंखों के सामने वही सीन आ रहा था जब आर्या मुस्कुराते हुए किसी दूसरे आदमी को देख रही थी। वही हर्ष की कार में। मुझे पता चला जो मेरी बहन ने किया। मैंने उसे बाहर भेजने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही है। वो तुमसे बहुत नफरत करती है और शांत नहीं बैठने वाली। आज सुबह से ही वो गायब है। मुझे डर है कि वो कुछ बड़ा करने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें सावधान रहने के लिए कहना चाहता था। इसलिए अब से तुम्हें बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं जाना है। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी तरह फाइट कर सकती हो, लेकिन कुछ ऐसा है जो एक नॉर्मल इंसान के वश में भी नहीं होगा। फिर उसकी तरफ एक पेन ड्राइव बढ़ाते हुए कहता है, इसमें उस आदमी की डिटेल है जो उस पेंटिंग के पीछे पड़ा है। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, सिवाय इसके कि वो ताकत का भूखा है। आर्या को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो आदमी उसकी मदद करना चाहता है, जो पिछली बार अपनी बहन के लिए उस पर चिल्ला रहा था। आज तुम इतने मेहरबान कैसे हो? आर्या ने शक करते हुए पूछा। हर्ष हल्का सा हंसा और बोला, बस ये समझ लो कि किसी में इतनी खूबी है कि उसने मुझे बदलने पर मजबूर कर दिया है।
रही बात मेहरबानी की तो मैं कब तक ऐसे ही साजिशें रचता रहता। अब मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाते हैं। अगर अवंतिका इस बार तुम्हें हर्ट करती है तो मैं खुद अपनी बहन को सबक सिखाने में मदद करूंगा। उसकी बात पर आर्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी एक जोर का झटका उनकी कार को लगा। जब दोनों ने सामने देखा तो सामने से आ रही मर्सिडीज ने हर्ष की कार को बुरी तरह हिट किया था। कार में से अब तक धुआं निकलने लगा था। हर्ष आर्या के साथ बाहर आया क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये कार वाला शख्स उसकी आर्या को हर्ट ना कर दे। आर्या ने जब उस मर्सिडीज को देखा तो उसे लगा कि कोई उसे बहुत गौर से देख रहा, लेकिन वो सब कुछ इग्नोर करते हुए अभी भी हाथ बांधे खड़ी थी। मर्सिडीज की विंडो पर हर्ष ने खटखटाया, लेकिन तब भी अंदर से ना कोई जवाब आया और ना ही कोई कार से बाहर निकला। जब आर्या कार के पास गई तो एक झटके में कार का बैकसीट का दरवाजा खुला और एक मजबूत हाथ ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। आर्या भी हैरान थी। जब वो होश में आई तो अपने सामने उस चेहरे को देखकर जिसे वो आज तो नहीं देखना चाहती थी, आने के अपनी सर्द आवाज में बोला, मेरी गलती थी, लेकिन तुम इस तरह दूसरे आदमी के साथ एक ही कार में कैसे जा सकती हो?